पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म कहते हैं पानी रोका तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। ताकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कोई गलत फहमी में ना रहे, अमन हमारी तरजीह है, कमज़ोरी नहीं। पानी हमारी लाइफ लाइन है। भारत ने मुहिम की 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ज़्यादा किसी की कुर्बानियाँ नहीं। अफगानिस्तान फितना ख़वारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने शहीद रजाई बंदरगाह धमाके पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों बारे आगाह किया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के भारतीय इल्ज़ाम की सख्ती से तर्दीद की। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ है। क़याम अमन के लिए ईरान के तामीरी किरदार के खैर मक़दम करेंगे। ईरानी सदर ने ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा। शहीद रजाई बंदरगाह पर धमाके में 14 अफराद जाँ बहक, 700 से ज़्यादा जख्मी हुए। पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ का कहना है कि दो कौमी नज़रिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। किसी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी उसमें शक नहीं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानों और हिंदुओं की मजहब, तहजीब, ज़बान, सकाफत और तारीख को यकसर मुख्तलिफ करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा हम मुसलमान ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। भारतीय मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। हम जंगजू कौम हैं, भारत पानी रोकेगा तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है पहलगाम ड्रामा बेनकाब हो चुका। 2:30 बजे वाक़या हुआ, 10 मिनट बाद FIR दर्ज हो गई। ये भी तय कर लिया गया कि इसमें सरहद पार से लोग मुलव्वस हैं। पता नहीं इससे बड़ा ड्रामा किसे कहते हैं। पहलगाम के साथ जाफर एक्सप्रेस वाक़े की भी तहक़ीक़ात कराई जाए। वज़ीर दाखिला बोले पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में रॉ मुलव्वस है। बलदम PLA और रॉ एक ही हैं। 3 दिन में हमने दहशत गर्दी के 7 मंसूबे नाकाम बनाए। माजी में भी पाक भारत जंगें होती रहीं, लेकिन किसी ने पानी रोकने की बात नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पानी के हवाले से भारत ने एकतरफा और मुतनाज़ इक़दाम किए। पाकिस्तान और भारत की वाटर डिप्लोमेसी अहम है। दुनिया भर में जंगें होती आई हैं, लेकिन खाने पीने की अशिया के मुतालिक आलमी क़वानीन हैं। भारत ने मुज़ाकरात से बार बार इनकार किया। भारत दहशत गर्दी का बहाना बनाकर सिंतास माहिदा ख़त्म करना चाहता है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। वज़ीर आज़म जब मुनासिब समझें APC बुला सकते हैं। पाकिस्तान और चीन का सिफारती रवाबित हमआहंगी जारी रखने पर इत्तेफाक। चीनी सफीर जियांग चीजोंग की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। चीनी सफीर के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमीशन जेन मैरियट की भी मुलाकात। इसहाक डार की मिस्री और तुर्क वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा सिंतास माहिदे को कोई मुअत्तल नहीं कर सकता, ना ये एक दूसरे की मर्जी के बगैर ख़त्म हो सकता है। हमने भारतीय इक़दाम का तुर्क की मदद की जवाब दिया। पाक भारत कशीदगी ख़त्म करने के लिए इलाक़ाई ताकतें और दोस्त ममालिक सरगर्म। ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा पाकिस्तान और भारत ईरान के बरादर हमसाया ममालिक हैं। मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक के दरमियान मामलात को सुलझाना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल का पाकिस्तानी और भारतीय हममनसबों इसहाक डार और जयशंकर को टेलीफोन। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दोनों मुल्कों से तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करने की अपील। भारत के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ और मज़लूम फ़लस्तीनियों की यकजहती के लिए मुल्कगीर हड़ताल। कराची में ताजिरों ने रैली निकाली। लाहौर की छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा में कारोबार बंद रहा। बलूचिस्तान में चमन, खुशदार, हरनाई, हब, रोशकी, जाफराबाद, नसीराबाद में हड़ताल।
पंजाब के छोटे बड़े शहरों के ताजरों ने हड़ताल की कॉल पर लब्बैक कहा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी मार्केटें बंद रहीं। ताजरों ने इसराइली मुसालिम की मजम्मत की। मोदी सरकार को बावर कराया कि मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ताकुल में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तक़रीब में आमद पर सलामी पेश की गई। पास आउट होने वालों में कतर, इराक, नेपाल और बांग्लादेश के कैडेट्स भी शामिल। कबीर कंपनी को कायदे आज़म बैनर से नवाजा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आला सिविल और अस्करी हुक्काम और गैर मुल्की सिफारतकारों की भी शिरकत। स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में भी SNG कमांडोज की पासिंग आउट परेड। जो हिंदुस्तान है वो 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों का खून उसके हाथ में है। दुनिया पूरी के अंदर पहलगाम का बहाना बनाकर सिमटास माहदे को निशाना बनाया गया। गौरी शाहीन और गजनवी मिसाइल हमने भारत के लिए बनाए हैं। हमारे तमाम मिसाइलों का रुख इंडिया की तरफ है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। उसने मकबूजा कश्मीर में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को शहीद किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह के वाक़यात दोहराना भारत का वतीरा है। जाली मुकाबलों के लिए 1500 कश्मीरियों को उठाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। नई एयरलाइन के लिए फौरी तौर पर 4 एयरबस लीज पर देने का फैसला। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी असूली मंजूरी। वज़ीर आला से रुकन पंजाब असेंबली नौशेर खान गढ़बड़ियाल की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत के मौसर इक़दामात से किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात का वादा हर सूरत पूरा होगा। लाहौर को ECO टूरिज्म कैपिटल 2027 का एहसास मिल गया। एक्स पर मरीम नवाज ने ECO ममालिक का शुक्रिया अदा किया।